नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। पद परिचय पूर्ण कर चुके हैं। पदबंध का सामान्य स्वरूप समझा था। आज पदबंधों को कैसे पहचानें ये हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पदबंध क्या थे इन्हें थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पदबंध यानी कि वाक्यांश, यानी कि उस वाक्यांश में बहुत सारे पद होंगे तब तो पद का बंध होगा, है ना। तो ये पदबंध हम आसान भाषा में कहें तो इसे पद समूह कह सकते हैं। लेकिन पद समूह जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पद समूह पदबंध हों, लेकिन जितने पदबंध होंगे ये गारंटी है कि वो पद समूह जरूर होंगे। नहीं, यही बात समझ में। अगर कोई पद समूह किसी विशेष व्याकरणिक इकाई को नहीं दर्शाता है तो फिर वो पद समूह है, लेकिन अगर वो पद समूह किसी विशेष व्याकरणिक इकाई को दर्शाएगा तो वो पदबंध कहलाएगा। तो पदबंध जितने भी होंगे वो गारंटीड है कि पद समूह होंगे ही होंगे, लेकिन जितने पद समूह होंगे उनकी गारंटी नहीं है कि वो पदबंध का काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अनेक पद हैं क्योंकि पद समूह है, लेकिन काम एक करते हैं। कैसा काम करते हैं कि अनेक पद मिलकर के जब आपस में परस्पर संबद्ध होकर के एक अर्थ को बताते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। देखिए, पहले हम भेद देख लेते हैं, फिर एक एक भेद को पढ़ते हुए उसके उदाहरणों को देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय जो पद परिचय के भेद थे वे ही पदबंध के भेद हैं। बस ध्यान रखना है कैसे पहचानना है। देखिए, बहुत आसान है। संज्ञा पदबंध कैसे परिचय करेंगे, हम कैसे पहचाने भाई? हमारे सामने जो रेखांकित, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइन दिया गया होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस पदबंध का स्वरूप बताना है। ठीक है ना। तो रेखांकित पदबंध का अंतिम भाग या अंतिम पद, फॉर एग्जाम्पल किसी पद समूह, किसी पदबंध में 8 पद हैं, ठीक है ना। तो 8 पदों में से जो 8वां पद होगा उसे हमें ध्यान में रखना है। हर पद बंध में ये 8वां पद वो मुख्य होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8वां पद जो होगा वही पूरे पदबंध को डिसाइड करेगा कि वो क्या होगा। ठीक है ना। एक प्रकार से ये 8वां पद लीडर होगा। मैं उस पद समूह या उस पदबंध की बात कर रहा हूं जिसमें 8 पद हैं। ठीक है ना। देखिए, रेखांकित पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा है तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा पदबंध कैसा है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है। और जो शेष पद होंगे पीछे के साथ वो इस 8वें पद पर आश्रित होंगे, यानी कि इस पद को हटा दो तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा, और अगर निकल रहा है अर्थ तो फिर वो किसी और पदबंध को कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, अभी ऐसी चर्चाएं करेंगे हम आगे, है ना। तो ये पदबंध पूरा का पूरा मिलकर के किसका काम करेगा? एक संज्ञा का काम करेगा। हमने कहा था पद अनेक, काम एक। अनेक पद मिलकर के एक संज्ञा इकाई का काम करेंगे। देखिए उदाहरण, देखिए जल्दी बात समझ में आएगी। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा सके या उठा पाए। तो इसमें हमने जो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है पर पीले रंग से पोत दिया है, उन अक्षरों को, उन वर्णों को रंग दिया है। आप देखें कि 4 ताकतवर मजदूर, 3 पद हैं हमारे सामने, ठीक है ना, जो कि पद समूह का काम कर रहे हैं। अब ये पद समूह पदबंध कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा हमें अभी पता चल जाएगा। 4 ताकतवर और मजदूर, आखिरी पद क्या है? मजदूर। तो ये जो मजदूर है ये संज्ञा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पद समूह क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक है। ऐसे राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया, है ना, मार गिराया। तो ये जो लंका के राजा रावण 4 पदों का समूह बनाया, इसमें आखिरी क्या है? रावण। ये भी एक संज्ञा है। तो ये पूरा का पूरा 4 पदों का समूह क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना। तो ये अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ भी 4 पद हैं और इनमें से आखिरी क्या है? दशरथ, संज्ञा है। तो ये भी क्या है? संज्ञा पदबंध है। देखिए, ये अयोध्या के राजा या लंका के राजा या 4 ताकतवर ये तभी काम करेंगे जब अगला पद कहा जाएगा। ठीक है ना। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया,
तो आसमान में उड़ता गुब्बारा, इन 4 पदों में आखिरी जो पद है वो संज्ञा है, इसलिए ये भी पद समूह क्या कहलाएगा? संज्ञा पद समूह या पदबंध कहलाएगा। बहुत आसान है, क्या ध्यान रखना है? आखिरी पद यदि संज्ञा है तो वह संज्ञा पद बंध या पद समूह कहलाएगा। हम पदबंध बोले क्योंकि पद समूह सारे के सारे पदबंध नहीं होते, लेकिन सारे के सारे पदबंध पद समूह जरूर होते हैं। हमें चर्चा पदबंध की करनी है। तो पदबंध क्या है कि जो आखिरी पद है उससे निर्धारित किया जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम पदबंध, जैसा संज्ञा था वैसा ही सर्वनाम है। वहां पे आखिरी यानी शीर्ष पद संज्ञा था, यहाँ पे आखिरी यानी शीर्ष पद क्या होगा? सर्वनाम होगा, और उसके आश्रित अन्य सारे पद होंगे, और सारे के सारे पद मिलकर किसका काम करेंगे? उस सर्वनाम का काम करेंगे। ठीक है ना? देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। क्या बात कही? बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी कौन सा अलंकार है? याद आ रहा है कुछ? उपमा अलंकार है। ठीक है ना? देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये आपने शब्द अंतिम है ना? उदाहरण में जो हमारा कलर्ड है सेंटेंस वाक्यांश, उसमें तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये आपने सर्वनाम है, इसलिए ये पूरा का पूरा पद समूह क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। ठीक है? शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। कुछ ये क्या है? ये सर्वनाम है, और ये सर्वनाम होने के कारण ये पूरा का पूरा पद समूह क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। जितने विरोध कर रहे थे सिर्फ पीछे ही पीछे कर रहे थे, जब सामने आए तो पता लगा सबकी चुप्पी सध गई, है ना? कोई बोल नहीं पाया। तो कोई जो है, ये आखिरी पद इस वाक्य के अंदर, इस वाक्यांश के अंदर, ये कोई जो अंतिम पद है ये क्या है? सर्वनाम है, इसलिए क्या है? सर्वनाम पदबंध है। ठीक है? मैं समझता हूँ बात आसान है, समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं विशेषण पदबंध की ओर। देखिए, अभी तक हमने देखा कि जैसे अंतिम पद होगा, शीर्ष पद होगा, या तो वो संज्ञा होगी तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध। ऐसे ही अंतिम पद यदि विशेषण है तो विशेषण पदबंध। लेकिन अगर अंतिम पद विशेषण को बताने वाला है तो वह भी विशेषण पदबंध ही कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए, प्रायः या तो वाला शब्द मिलेगा या वाली शब्द मिलेगा, या तो हुआ शब्द मिलेगा या तो हुई शब्द मिलेगा, या फिर कोई विशेषण मिल जाएगा, है ना? तो ये सारे के सारे पद समूह किसका काम कर लेंगे? विशेषण पदबंध का काम कर लेंगे। देखिए उदाहरण, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। क्या बात कर रहे हैं? तेज चलने वाली गाड़ियां देर से पहुंचती हैं। उदाहरण है, मान लो तेज चलने वाली, ये जो वाली शब्द है ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? गाड़ियों की ओर, और वो गाड़ियां की विशेषता बताने वाली है ना, तेज चलने वाली। तो ये तेज चलने वाली, तो ये विशेषता बताने के लिए ये विशेषण पदबंध यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? अंतिम क्या है? वाली, जो कि विशेषता बता रहा है। ठीक है? उस घर के कोने में बैठा हुआ, मैंने कहा था आपको वाली या वाला, हुआ या हुई, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है ना? तो हुआ, ये जो हुआ शब्द है ये अंतिम पद है, और इस अंतिम पद की खासियत ये है कि ये जो विशेष्य है उसकी विशेषता बताने वाला है ना? इसलिए ये क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ये लो, विशेषण भी आ गया। अंतिम पद क्या है? आज्ञाकारी, विशेषण है ना? हालांकि एक खूबी है कि वो घोड़ा आज्ञाकारी है, तो ये विशेषण होने से ये क्या हो गया? अंतिम पद के साथ साथ पूरा का पूरा पद समूह भी क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्रिया पदबंध। सामान्य सी बात है, जब संज्ञा पदबंध में आखिरी पद संज्ञा था, सर्वनाम पदबंध में आखिरी पद सर्वनाम था, विशेषण पदबंध में आखिरी पद विशेषण था या विशेषण को बताने वाले शब्द थे, तो क्रिया पदबंध में आखिरी पद क्या होगा? क्रिया ही होगी, है ना? तो ये तो रूल हो गया हमारा कि आखिरी पद जो हो वो हमारा पदबंध है। ठीक है ना? लेकिन याद रखना, यहाँ एक क्रिया अकेली नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा पदबंध पद समूह भी होता है।
और क्रिया पदबंध है, इसका मतलब क्रियापदों का समूह होगा, इसलिए 2-4 क्रियाएं तो होंगी होंगी होंगी, है ना। देखो क्या है एक विशेष बात और, कि क्रिया पदबंध में प्रायः मुख्य क्रिया पहले होगी और अन्य क्रिया बाद में होगी। उदाहरण देख लो, बात समझ में आ जाएगी। वह बाजार की ओर आया होगा, है ना, बाजार की ओर आना, तो आया ये मुख्य क्रिया, होगा ये अन्य क्रिया। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखना, देखो होगा ये क्रिया है, 2 पद हैं आया और होगा, इसमें होगा क्रिया है और ये होगा क्रिया होने के कारण अंतिम पद क्रिया है, इसलिए पूरा का पूरा पद समूह भी क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मोहन मुझे छत से दिखाई दे रहा है, तो छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रियाओं का समूह है और अंतिम क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध हो गया। सुरेश नदी में डूब गया, डूब गया, डूबना मुख्य क्रिया है, गया अन्य क्रिया है, लेकिन गया क्रिया है, इसलिए पूरा पद क्या हो गया, पदबंध। पूरा पदबंध क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया। आखिरी, अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो ये है फिर से क्रिया आ गई और अंतिम है, इसलिए पूरा पदबंध क्रिया पदबंध कहलाएगा। और खोलना, खोलना मुख्य क्रिया है, जा सकता है ये अन्य क्रिया कहलाएगी। आखिरी है अव्यय पदबंध का परिचय, बहुत आसान है, अभी अभी कल क्लास में हमने पढ़ा था अव्यय क्या होता है। रेखांकित पदबंध का अंतिम शीर्ष पद जो होता है वो अव्यय होगा। अव्यय हमने आपको बता ही दिया था 5 प्रकार का होता है, याद है कौन कौन से बताए थे। पहला क्रिया विशेषण होगा, या फिर संबंधवाचक होगा, या समुच्चय बोधक होगा, या फिर विस्मयादि बोधक होगा, और या फिर निपात होगा, ठीक है ना। तो ये कोई ना कोई अव्यय होगा, की अपेक्षा, के साथ, तक इत्यादि इत्यादि अंतिम पद होगा और ये अव्यय का काम करेगा। उदाहरण देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, के साथ, साथ के साथ कौन सा वाला है, संबंध बोधक है ना। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तक कौन सा वाला है, निपात वाला है। चलिए, बाज ने आसमान में उड़ते हुए चिड़िया पकड़ी, तो उड़ते हुए एक तो क्रिया हो गई, लेकिन कहाँ उड़ते हुए, ये स्थानवाचक है ना, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरीके से हमने अव्यय पदबंध और उसके उदाहरण, साथ ही साथ सभी पदबंध और उनके उदाहरण देखे। मैं समझता हूं कि आपको पदबंध का स्वरूप आसानी से समझ में आ गया होगा। याद रखने वाली अंतिम मुख्य बात यही है कि अंतिम पद जो होगा अंडरलाइन किया हुआ या अलग रंग से रंगा हुआ, आपके पास जो भी वाक्यांश आया है उसमें जो अंतिम पद होगा आपको उस पर ध्यान रखना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। अगर अव्यय है तो अव्यय पदबंध, क्रिया है तो क्रिया पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, विशेषण को बताने वाला है तो भी विशेषण पदबंध, सर्वनाम या संज्ञा है तो सर्वनाम या संज्ञा पदबंध। इतना आसान पदबंध वाला टॉपिक आप आसानी से पहचान सकते हैं, आंख बंद करके नहीं, खोल के पहचानना भैया, कहने की बात होती है। आप आसानी से पहचान सकते हैं। आधी रात में भी अगर आपको कोई उठा के पूछे भैया इस पद समूह में हमें पदबंध पहचानना है, बता सकते हो कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या करना, सिर्फ आखिरी पद देखना, जो हो उसके आधार पर डिसाइड करके बता देना। याद रखना, लेकिन कुछ पद ऐसे भी होंगे, कुछ पद समूह ऐसे भी होंगे जिनमें आखिरी में कुछ ऐसा नहीं होगा, तो वो मात्र पद समूह कहलाएंगे, पदबंध नहीं कहलाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न दिया जाए और कहा जाए बताइए इसमें पद समूह कौन सा, पदबंध कौन सा है, तो हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा भी हो, कोई नहीं है ना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात बैठती नहीं है, ना तो उसमें अंत में संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना विशेषण है, ना अव्यय है, तो हम कैसे कह दें कि वो पदबंध है। इसलिए वो सिर्फ पद समूह है, पदबंध नहीं है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखना। इसी के साथ पद परिचय और पदबंध का प्रकरण यहीं हम पूरा करते हैं, इस प्रकरण की इतिश्री करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।